दोस्तों, आपने इंजन के बारे में कभी न कभी ज़रूर सुना होगा या फिर इंजन देखा होगा। यदि आपके घर में कोई वाहन हो तो उसमें इंजन ज़रूर लगा होगा। उसी इंजन का एक प्रकार होता है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो आइए चलिए जानते हैं इस क्लास में इसी इंजन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास ITI विद सुमित में। 4 स्ट्रोक की वर्किंग जानने से पहले हम जानेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स इंजन के बारे में, वो भी सरल भाषा में। TDC मीन्स टॉप डेड सेंटर। TDC क्या है? यह पिस्टन की सिलेंडर में स्थिति है जहां से पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चलने के लिए अपनी दिशा बदलता है। इस बिंदु से और अधिक ऊपर पिस्टन सिलेंडर में गति नहीं कर सकता है। इस बिंदु से ऊपर और अधिक पिस्टन सिलेंडर में गति नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि यह नीचे कनेक्टिंग रॉड की सहायता से पिस्टन कनेक्टिंग रॉड की सहायता से क्रैंक शाफ्ट के साथ बंधा हुआ होता है, इसलिए ये सिलेंडर में और अधिक ऊपर गति नहीं कर सकता है। अगला टर्म है बॉटम डेड सेंटर, BDC। बॉटम डेड सेंटर, BDC क्या है? BDC यह सिलेंडर में पिस्टन की क्रैंक केस की ओर स्थिति है जहां से पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर चलने के लिए अपनी गति की दिशा बदलता है। इस बिंदु से और अधिक नीचे पिस्टन सिलेंडर में गति नहीं कर सकता है। इस बिंदु से और अधिक नीचे पिस्टन सिलेंडर में गति नहीं कर सकता है क्योंकि वो कनेक्टिंग रॉड की सहायता से क्रैंक शाफ्ट के साथ बंधा हुआ होता है, तो और नीचे गति नहीं कर सकता है। तो ये निम्नतम बिंदु है जिससे नीचे पिस्टन नहीं जा सकता है, और उच्चतम बिंदु जिससे और ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता है वो TDC कहलाता है, और निम्नतम बिंदु जिससे और नीचे पिस्टन नहीं जा सकता है उसको क्या कहते हैं? BDC, बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। अगला पॉइंट है स्ट्रोक क्या है? तो स्ट्रोक TDC से BDC के बीच की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। पिस्टन द्वारा सिलेंडर में TDC से BDC तक अथवा BDC से TDC तक तय की गई दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक क्या है? लेंथ है। स्ट्रोक क्या है? लेंथ है बिटवीन TDC एंड BDC। पिस्टन जितनी दूरी तय करता है TDC और BDC के बीच में, अब देख सकते होंगे ये है TDC और ये है BDC, इसके बीच में जितनी जगह कवर कर रहा है, जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो क्या है? स्ट्रोक कहलाती है, उसको कहते हैं स्ट्रोक। अगला टर्म है साइकिल। तो इंजन में पावर उत्पादन के लिए सिलेंडर में पिस्टन की गति द्वारा निश्चित क्रम में क्रियाओं का समूह को पूरा करना क्या कहलाता है? एक साइकिल कहलाता है। अभी हम जब इंजन की वर्किंग पढ़ेंगे तो उसमें साइकिल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक सर रोडोल्फ डीजल ने सन 1892 में किया था। इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? डीजल इंजन। तो डीजल इंजन को डीजल इंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस इंजन के आविष्कारक वैज्ञानिक का नाम क्या था? रोडोल्फ डीजल था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? डीजल इंजन। तो डीजल इंजन की एक वर्किंग साइकिल में 4 स्ट्रोक होते हैं। ये 4 स्ट्रोक क्या है? पिस्टन की गति जो TDC से BDC के बीच और BDC से TDC के बीच होती है, उस दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। तो उस दूरी को ये 4 बार कंप्लीट करेगा, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक कहते हैं। इसमें 4 क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को स्ट्रोक के रूप में दर्शाया जाता है। पहला है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा है पावर स्ट्रोक और चौथा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक या चूषण स्ट्रोक 4 स्ट्रोक साइकिल का यह पहला स्ट्रोक होता है। इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुलता है और एग्जॉस्ट वाल्व पहले से ही बंद रहता है। ये है एग्जॉस्ट वाल्व और ये है इनलेट वाल्व। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इनलेट वाल्व खुला हुआ है और एग्जॉस्ट वाल्व पहले से ही बंद रहता है। इस स्ट्रोक के दौरान पिस्टन TDC से BDC की ओर गति करता है। पिस्टन ज्यों-ज्यों
पिस्टन जैसे जैसे टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है वैसे वैसे सिलेंडर में स्थान खाली होने लगता है और यही खाली स्थान में वैक्यूम पैदा होता है और इसी वैक्यूम पैदा होता है, यानी स्थान में निर्वात पैदा होता है। खाली स्थान में क्या होगा? निर्वात पैदा होगा। इस समय इनलेट वाल्व खुला होने के कारण, ये देखिए इनलेट वाल्व खुला है, इस समय इनलेट वाल्व खुला होने के कारण सिलेंडर में जो निर्वात है उसके कारण, इनलेट वाल्व खुला होने के कारण और सिलेंडर में निर्वात यानी वैक्यूम के कारण इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते शुद्ध हवा एयर क्लीनर से होते हुए शुद्ध हवा सिलेंडर में खाली स्थान में आकर भर जाती है। इस खाली स्थान में हवा भर गई यानी कि हमारा सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। कंप्रेशन स्ट्रोक या संपीड़न स्ट्रोक, यह 4 स्ट्रोक साइकिल का दूसरा स्ट्रोक होता है। इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व बंद हो जाता है तथा एग्जॉस्ट वाल्व पहले से ही बंद रहता है। पिस्टन सिलेंडर में ऊपर की ओर बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करता है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में भरी हुई हवा को दबाता है। सिलेंडर में भरी हवा को दबाने से सिलेंडर में हवा का तापमान बढ़कर लगभग 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस स्ट्रोक के अंत में पिस्टन के 2 स्ट्रोक, क्रैंकशाफ्ट का आधा चक्कर तथा कैम शाफ्ट का 1 चक्कर पूरा हो जाता है। इस स्ट्रोक के अंत में पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने ही वाला होता है। उसी समय इंजेक्टर के द्वारा डीजल का ऑटोमाइज फॉर्म में स्प्रे किया जाता है। पावर स्ट्रोक या फायरिंग स्ट्रोक या शक्ति स्ट्रोक, यह 4 स्ट्रोक साइकिल का तीसरा स्ट्रोक होता है। इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व तथा एग्जॉस्ट वाल्व पहले से ही बंद रहते हैं। जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में डीजल का स्प्रे कराया जाता है तो सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट हवा का तापमान काफ़ी अधिक होने के कारण डीजल में आग लग जाती है और इसी आग के कारण गैसें फैलना प्रारंभ कर देती हैं और सिलेंडर के अंदर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा प्रेशर भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रेशर के कारण पिस्टन पर धक्का पड़ता है और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलना आरंभ कर देता है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलना आरंभ कर देता है। इसी स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक कहते हैं। केवल चारों स्ट्रोक में से केवल इसी स्ट्रोक में हमें शक्ति प्राप्त होती है। बाकी 3 स्ट्रोक आइडल स्ट्रोक होते हैं। सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, तीनों स्ट्रोक आइडल स्ट्रोक होते हैं। केवल पावर स्ट्रोक में हमें शक्ति प्राप्त होती है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक या निकास स्ट्रोक, यह 4 स्ट्रोक साइकिल का चौथा स्ट्रोक होता है। इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व बंद रहता है तथा एग्जॉस्ट वाल्व पिस्टन के बीडीसी पर पहुंचने से थोड़ा पहले पावर स्ट्रोक में ही खुल जाता है, जिससे एग्जॉस्ट गैसों का दबाव पिस्टन पर कम हो जाता है और पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है तो सारी एग्जॉस्ट गैसों को सिलेंडर के बाहर निकाल देता है। इस स्ट्रोक के अंत में पिस्टन के 4 स्ट्रोक, क्रैंकशाफ्ट का 1 चक्कर, कैम शाफ्ट के 2 चक्कर पूर्ण हो जाते हैं। आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।